जय गुरु जी संकट जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखे, सर्वदा भला सर्वत भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी, जैसे कि मैं आपके साथ में डेली गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है वह है श्रीमती नूतन और अनिल बैरी अंकल जी का, जो कि गुड़गांव के एक निवासी हैं। बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग पर अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। आंटी जी ने यहाँ बताया है कि कैसे वो गुरुजी से जुड़ी, और जब गुरुजी से उनका परिवार जुड़ा तो आप सभी जानते हैं, सर्वविदित है कि गुरुजी हमारे जीवन को कैसे परिवर्तित कर देते हैं। उसी का वर्णन किए। आंटी जी ने बताया कि अंकल जी पर, उनके पति पर गुरुजी की कृपा हुई, आंटी जी पर कृपा हुई, उनकी पुत्री पर कृपा हुई और उनके पुत्र पर भी कृपा हुई। उनका पुत्र तो बिल्कुल भी गुरुजी में बिलीव नहीं करता था, और एक समय ऐसे आया कि वो गुरुजी की संगत में जाने को हमेशा तैयार रहता था। किस तरीके से गुरुजी अपने साथ अपने संगत को, अपने भक्त को जोड़ लेते हैं, वो एक चुंबक है। और किस तरीके से हम जैसे लोगों को, जो कि लोहे के समान है, जोड़ते चले जाते हैं। और जिस तरीके से एक धागे में मोती डालते जाओ तो माला तैयार हो जाती है, वैसे ही वो एक धागे में गुरुजी धागा है, और हम छोटे छोटे मोती हैं, जो गुरुजी हमें एक एक करके पिरोते जा रहे हैं उस धागे में, और वो माला बन रही है उनके चरणों में समर्पित होने के लिए। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है, और सत्संग शुरू करने से पहले जैसे हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं वैसे ही करेंगे। आइए संगत जी, इस रूहानी सफर पर आगे बढ़ने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी लिखती हैं, भक्त सदा भक्त रहेगा। गुरु जी की शरण प्राप्त होने से हम अत्यंत गौरवशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। हमें उनके बारे में नवंबर 2005 में मेरठ में अपने एक संबंधी की बेटी के विवाह में उपस्थित एक अन्य संबंधी से पता लगा। पिंकी गुरुजी की अनुयायी थी, और उसकी अभिलाषा थी कि हम गुरुजी के दर्शन करें। उस समय उसने हमें उनके कुछ संस्मरण भी सुनाए। जैसे आप सभी जानते हैं, जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो गुरुजी के जोड़ने के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। आपको कोई डिवोटी, उनका भी डिवोटी इस तरीके से आपको जोड़ता है, और जब हमारा मन गुरुजी में रम जाता है, उनके संस्मरण सुनते हैं, उनके विषय में सुनते हैं, तो हमारा भी मन करता है कि हम भी गुरुजी से मिलें, एक बार तो उनके दर्शन करें। तो यहाँ पर आंटी जी भी यही बताती हैं कि वो एक विवाह स्थल पर गई थी, जो कि उनके कोई रिलेटिव थे। उनके रिलेटिव में उनके अन्य कोई संबंधी रहे होंगे, अन्य रिलेटिव रहे होंगे, जो पहले से गुरुजी के डिवोटी थी। आंटी ने नाम बताया, पिंकी आंटी, वो पहले से ही गुरुजी से जुड़ी हुई थी। उन्होंने आंटी जी से जब संपर्क किया, बातचीत की, तब उन्होंने गुरुजी के विषय में उनको बताया, और उनके अनेक संस्मरण बताए, अपने अनुभव बताए, सुनाए उनको। एक शुक्रवार को हम एम्पायर स्टेट से गुजर रहे थे कि गुरुजी का हमें ध्यान आ गया, किंतु उनके दर्शन किसी अन्य दिन करने का विचार से हम आगे निकल गए। आगे बढ़ते हुए हमने एम्पायर स्टेट के पूरे भवन को भी पार किया कि हमारी कार रुक गई। हम आश्चर्यचकित हो गए और गुरुजी के दर्शन कर उनके आशीर्वाद लेने का निश्चय कर लिया। इतना सोचते ही कार चल पड़ी। गुरुजी के स्थान पर हम 7 बजे पहुंचे, किंतु हमें बताया गया वह 8 बजे खुलेगा। 1 घंटे रुकने का सुनकर हमने किसी अन्य दिन आने का सोचा। उसी समय पिंकी आ गई और उसने संगत पर आने का आग्रह किया। उस दिन से गुरुजी की संगत में लगातार आते रहे। गुरुजी के दर्शन करने से पूर्व हम भटक रहे थे, किंतु उनकी दया से अब हम सही मार्ग पर अग्रसर हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहाँ आंटी जी कहती हैं कि एक शुक्रवार को वो एम्पायर स्टेट से गुजर रहे थे, और अचानक से उनको गुरुजी का ध्यान आ गया कि यहाँ तो गुरुजी का जो है गुरुजी की संगत लगती है, गुरुजी यहाँ साक्षात रूप में विद्यमान है, वहां पर बैठते थे गुरुजी।
आंटी जी कहती है जैसे हमारा मन में विचार आया, फिर हमने समय देखा तो उन्होंने सोचा फिर कभी गुरुजी से मिल लेंगे। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने के लिए उन्होंने कार को जैसे ही किया तो गाड़ी अचानक से उनकी रुक गई। जब गाड़ी रुक गई तो वो दोनों बड़े आश्चर्यचकित, आंटी जी कहते हैं हम आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे। तब उन्होंने सोचा कि चलो गुरुजी के दर्शन ही कर लेते हैं, ऐसा निश्चय कर लिया। तो तुरंत जो उनकी कार थी वो स्टार्ट हो गई। अब गुरुजी के दर्शन के लिए उस समय जो था 7 बज रहे थे। जैसे वो एम्पायर स्टेट पहुंचे, मतलब वहीं थे, तो जैसे वहां देखा तो 7 बज रहे थे और संगत जो थी 8 बजे लगती है। अब आंटी जी कहती है कि 1 घंटा खुलने में समय लगेगा, उससे अच्छा है हम फिर किसी दिन देखेंगे। जैसे ही वहां से निकलने की सोचने लगे तो जो आंटी थी, पिंकी आंटी, जिन्होंने गुरुजी के विषय में आंटी जी को बताया था, वही अचानक से उनको वहां पर मिल गई। और जब वो मिली तो वो गुरुजी से उन आंटी जी को बोलने लगी कि गुरुजी के दर्शन करके जाओ। पहली बार उन्होंने गुरुजी के वहां पर दर्शन किए। आंटी जी कहती हैं गुरुजी के दर्शन से पूर्व हम लोग भटक रहे थे, लेकिन जब गुरुजी के दर्शन हुए तो हमें सही मार्ग मिल गया, हम सही मार्ग पर आगे बढ़ चले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी आगे लिखती हैं बेटी अमेरिका गई। अब गुरुजी ने उनकी बेटी पर भी मेहर की ताकि वो अमेरिका गई और वहां से उन्होंने MBS की पाठ्यक्रम जो था उसमें प्रवेश लिया और वहां से वो डिग्री प्राप्त की। हमारी पुत्री रक्षिता को अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में MBS पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 15 जनवरी 2006 तक पहुंचना था, किंतु उसके दस्तावेजों में कुछ अड़चन थी जिसे न्यायालय से सत्यापित करवाना आवश्यक था। किंतु उस समय न्यायालय शीतावकाश के लिए बंद थे। फिर गुरुजी की दया से एक न्यायाधीश आकर बैठे और उसके पत्र को सत्यापित कर दिया। वह अमेरिका जा सकी और 18 जनवरी को विश्वविद्यालय पहुंची। गुरु कृपा से 3 दिन देरी को अनदेखा करते हुए विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने उसे प्रविष्ट कर लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यह आंटी जी कहती हैं कि 15 जनवरी 2006 को जो था जो इनकी बेटी रक्षिता जी थी, जो उनको अमेरिका के एक विश्वविद्यालय से गुरुजी की कृपा से MBS पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल गया था, जो कि अमेरिका से करना था इनको। अब वो कहती है कि जो आपको पता ही है, जब वो बाहर से कोई डिग्री प्राप्त करता है या पाठ्यक्रम कर रहा है या कुछ भी वो आगे की पढ़ाई करते हैं तो बहुत से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर हम देखे तो हमारे अपनी कंट्री में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जब आप पाठ्यक्रम कोई करते हैं। तो उसी को यहाँ पर भी उनकी आंटी जी के साथ में यही सेम चीजें थी कि आगे उनको बहुत सारे ऐसे जो सर्टिफिकेट्स थे वो उनको वहां पर प्रेजेंट करने थे, दिखाने थे, शो करने थे। तो उसमें उनको कुछ अड़चने आ रही थी। वो क्या अड़चने थी, अब उनको बोला गया कि वो न्यायालय से यानी कि कोर्ट से अटेस्ट कराने थे ताकि उस पर मोहर लग सके और जो जज होते हैं उनके सिग्नेचर हो सके जैसे आप सब गजेटेड अफसर के जो ऐसे साइन करवाते हैं वैसे ही उनको प्रोसेस कराना था, लेकिन वो कोर्ट से कराने थे अटेस्टेड जो थे। अब क्या हुआ, जब आंटी जी को इस तरह की परेशानी आई और उस समय क्या था, जो कोर्ट सेशन था वो विंटर्स की वजह से बंद था। सेशन बंद हो जाते हैं विंटर्स में भी और समर में भी, जैसे स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं ऐसे ही कोर्ट में गर्मी को देखते हुए, सर्दी को देखते हुए कुछ समय के लिए वो बंद कर देते हैं। अब वो तो विंटर्स का समय था तो कोर्ट जो थे शीतावकाश के कारण, सर्दी के कारण वो बंद थे। अब यहाँ आंटी जी परेशान, क्योंकि ये एडमिशन करना था और करना था, वहां जाना था अमेरिका। जब तक अटेस्ट नहीं होंगे सर्टिफिकेट्स तो वो आगे क्या शो करेंगे। अब वो बड़ी परेशान। ये बात जब गुरुजी को बताई गई तो गुरुजी ने बोला कि हो जाएगा। अब अचानक से उसी समय जब गुरुजी से बोला गया तो उसी समय में, विंटर्स के समय में, एक जज ऐसे बैठे जो आए और उनके बेटी के जो थे सिग्नेचर वगैरह जो अटेस्ट कराने थे वो हो गए उनके सारे काम। अब देखिए संगत जी, 16 तारीख को वहां पर जाना था, एडमिशन कराना था, लेकिन 18 तारीख को ये अमेरिका पहुंची हैं और जब अमेरिका पहुंची तो 3 दिन लेट हो गई थी। जो कि आपको पता है कि एक बार प्रोसेस खत्म हो जाता है तो दोबारा आपका एडमिशन नहीं होता। एडमिशन का प्रोसेस खत्म हो गया था, 3 दिन ये लेट थी, लेकिन फिर भी गुरुजी की कृपा से उनको वहां पर एडमिशन मिल गया, क्योंकि गुरुजी जिस पर मेहर करते हैं और गुरुजी की नजर जिसके ऊपर है तो उसके कार्य कैसे रुक सकते हैं, कभी नहीं रुक सकते। तो यहाँ आंटी जी के जो
विघ्न आ रहे थे वो सबके सब गुरु जी की कृपा से दूर हो गए। और जब वो यूनिवर्सिटी पहुंची, अमेरिका में जिस यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया था वहां पहुंची, तो 3 दिन की देरी को देखते हुए, लेट को देखते हुए भी वहां पर उनको इजिली एडमिशन मिल गया। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई होंगी, जो भी कुछ रहा होगा, और गुरु जी की कृपा से उनका एडमिशन मिल गया। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब यहाँ एक और बात कहती हैं, जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची थी तब उनको परेशानी आ गई थी। क्या परेशानी आई? दिल्ली विमानपत्तन पर उसका सामान अधिक था और उसे या तो कुछ सामान निकालने के लिए कहा गया या $180 देने को कहा गया। हमने सामान निकाला, किंतु अचानक रक्षिता को लगा कि गुरुजी ने पुनः सामान तोलने को कहा है। जब सामान दोबारा तोला गया तो वह अधिकतम वजन की सीमा से कम निकला। अब क्या था, यहाँ पर जब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची आंटी जी अपने सामान को लेकर, तो आपने देखा होगा जो लगेज होता है उसका, जो लगेज में जाता है सामान, तो उसका वेट करते हैं। वो एक सीमा है, हर जगह की अपना अपना रूल्स है। तो वो उनके सामान का जब वेट हुआ तो वो ज्यादा था, तो उनको बोला गया अपना सामान निकालो, या तो लगेज में से सामान निकाल लो या $180 उनको पे कर दो। अब क्या हुआ कि जैसे ही वो सामान निकालने लगे तो उनको एकदम थॉट आया। थॉट क्या आया? गुरुजी हमारे माइंड में थॉट डालते हैं, वो गुरुजी की टेलीपैथी होती है जो हम समझ नहीं पाते। थॉट ऐसे ही नहीं आते, टेलीपैथी होती है जो हमें किसी भगवान से या किसी गुरु से मिलती है जिसको हम मानते हैं। हमारा दिल जब बोलता है ना, तो हमें टेलीपैथी के माध्यम से हमारे परमेश्वर के, हमारे ईश्वर के, हमारे भगवान के, हमारे गुरु के, जिसमें भी आपकी आस्था है, उनके मैसेज मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आंटी जी को इंट्यूशन हुआ कि गुरुजी बोल रहे हैं कि एक बार दोबारा सामान को तोलो, सामान निकालने की आवश्यकता नहीं है। जब उन्होंने दोबारा सामान को तुलवाया तो उनका जो सामान था, वो जो निश्चित जो तय किया गया था सामान सीमा का, जो निश्चित सामान था, उससे उनका जो सामान था वो कम ही तोला गया, मतलब कम ही आया। जो पहले वेट ज्यादा था लेकिन अब वेट कम हो गया, उसी सीमा में उनका वेट रहा सामान का। छे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 3 मास के पश्चात रक्षिता ने फोन कर बताया कि विश्वविद्यालय वाले उसे अगले सत्र में जाने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं और संभवतः उसे भारत लौटना पड़ेगा। हमने उसे गुरुजी से विनती करने के लिए कहा। कुछ ही दिनों में उसने शुभ समाचार दिया कि उसे अगले सत्र में प्रवेश मिल गया है। गुरुजी का हार्दिक धन्यवाद। यहाँ आंटी जी कहती हैं, जब वो अमेरिका पहुंच गई, देखिए विघ्न आ रहे हैं बार बार। पहले तो एडमिशन हो गया, वहां पर उनका प्रवेश में नंबर आ गया जैसे भी है, फिर वहां पर वो उनके कह सकते हैं सर्टिफिकेट अटेस्ट करने की बारी आई, वहां विघ्न आया, वहां दूर किया गुरुजी ने। एयरपोर्ट पर पहुंची, वहां विघ्न आया, वो दूर किया। अब यूनिवर्सिटी पहुंच गई तो 3 महीने जब उन्होंने कोर्स में एडमिशन के बाद 3 महीने के बाद उनको बताया कि नेक्स्ट जो सेशन था उसमें उनको प्रवेश करने के लिए, नेक्स्ट सेशन में जाने के लिए यूनिवर्सिटी वाले मना कर रहे थे। कुछ रीजन रहा होगा, क्या रहा होगा वो तो वही जाने। अब हो सकता है वो जो यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया था उसके अकॉर्डिंग सही ना बैठ रहा हो या कुछ हो रहा हो, जो भी है। तो उनको 3 महीने के बाद आंटी जी ने, रक्षिता आंटी जी ने अपनी मदर को फोन किया, अपने घर पे फोन किया, बताया कि उनके यूनिवर्सिटी वाले उनको नेक्स्ट सेशन में जाने के लिए अनुमति नहीं दे रहे, अलाउ नहीं कर रहे हैं। तब आंटी जी ने, उनकी मदर ने उनको बोला कि गुरुजी से प्रेयर करो, उनसे अरदास करो। जब गुरुजी से अरदास हुई तो कुछ ही समय के बाद उनको शुभ समाचार दिया गया कि यूनिवर्सिटी वाले मान गए हैं, वो उनको नेक्स्ट सेशन में क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं जाने के लिए। और सब कुछ गुरु जी की कृपा से हुआ और उन्होंने गुरु जी का हार्दिक धन्यवाद दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखिए विघ्न आ रहे हैं और एक के बाद विघ्न आ रहे हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं आ रहे, विघ्न आ रहे हैं, लेकिन वो दूर भी हो रहे हैं। तो जो संगत ये बोलती है ना संगत जी कि हम तो गुरु जी से इतने दिन से जुड़े हुए हैं, हमें 1 साल हो गया, हमें 2 साल हो गए, हमारे काम नहीं हो रहे। संगत जी वो आपके कर्म है, सबके कर्म आड़े आते हैं, आपके सामने आएंगे। और गुरु जी से जुड़े रखिए, आस्था बनाए रखिए, आपके सारे काम होते चले जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब उनकी नजर पड़ेगी ना, एक के बाद एक काम होते चले जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा ये क्या हो गया, कैसे हो गया और इतनी जल्दी कैसे हो गया, जिस चीज के लिए हम इतने दिनों से परेशान थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी आगे लिखती हैं, उनका पुत्र आस्तिक बना। हमारा पुत्र सुधांशु नास्तिक था। हम उसे 3 बार आग्रह करके गुरु जी के पास ले गए, परंतु हर बार वह संगत में जाए बिना वापस चला गया।
अब गुरुजी की कृपा से ही उसमें उसके मनस परिवर्तन हुआ है। जब भी वह छात्रावास से वापस आता है, वह गुरुजी के पास जाने के लिए उत्सुक रहता है। वह संदर्भ जिसमें उसने यह परिवर्तन किया वह वर्णनीय है। अब देखिए यहाँ आंटी जी कहती हैं उनका जो पुत्र थे सुधांशु अंकल, वो गुरुजी में विश्वास नहीं रखते थे। आंटी जी कहती हैं हम उसे 3 बार गुरुजी के दर पर लेकर गए, उनके वहां लेकर गए, लेकिन वो हमेशा अंदर जाने की बजाय वो वापस वहां से चले जाते थे। क्यों चले जाते थे संगत जी? गुरुजी की जब तक किसी की गुरुजी की आज्ञा ना हो तब तक आप बड़े मंदिर के गेट तक चले जाओगे, लेकिन अंदर एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि उनकी परमिशन नहीं है। जब तक वो नहीं मिलना चाहते तब तक आप अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर भी सेम अंकल जी के साथ रहा होगा कि 3 बार वो वहां पहुंचे, लेकिन वो संगत में कभी नहीं गए, बाहर से ही वापस चले। अब उनका मन जो था वो बदल गया। कैसे बदला? वो कहते हैं कि एक वर्णन किया उन्होंने, कि बताया कि कैसे उनके बेटे का मन परिवर्तित हुआ कि वो हॉस्टल में रहते थे, और जब हॉस्टल में रहकर एक ऐसी घटना घटी थी उनके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए निकले थे वो, और जब उनके साथ ऐसी घटना घटी तो उसके बाद उनका मन परिवर्तित हुआ। और क्या परिवर्तन, कैसे परिवर्तित हुआ, उस घटना का यहाँ वर्णन किया है। लिखती हैं वह गुरुजी के पास जाने के लिए अब हमेशा उत्सुक रहता है। क्यों? क्योंकि इसका उन्होंने वर्णन किया है, वह अपने 3 मित्रों के साथ एक टैक्सी में कालका जा रहा था। कुछ ही दूर गए होंगे कि उनकी टैक्सी की सामने से आती हुई एक ट्रक से भीषण दुर्घटना हो गई जो लकड़ियों से लदा हुआ था। टैक्सी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ट्रक के सामने के पहिए टूट गए और वह पलट गए। चमत्कार था कि उसमें 5 सवार सुरक्षित रहे। उनको मामूली चोटें ही आई थी। सुधांशु के जीवन की रक्षा के लिए गुरुजी ने 4 अन्य लोगों को भी बचाया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी कहती है कि एक बार वो अपने दोस्तों के साथ कालका जा रहे थे टैक्सी में बैठ के। 3 दोस्त थे और चौथे अंकल जी हो गए। 4 लोग ये थे और साथ में एक ड्राइवर भी था। 5 लोग जा रहे थे। अचानक से सामने से आता हुआ ट्रक से ऐसी भिड़ंत हो गई टैक्सी की कि वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। टैक्सी पूरी तरीके से, कहते हैं कि लकड़ियां लदी हुई थी उस ट्रक में, और ट्रक के सामने के पहिए टूट गए थे और वो पलट गया था। लेकिन टैक्सी को भी बहुत क्षति आई थी, लेकिन उसमें 5 सवार जो थे वो सुरक्षित थे। उनको मामूली सी चोटें आई थी और गुरुजी ने किस तरीके से उनके बेटे की रक्षा की, और उसके अलावा उन्होंने अन्य 4 लोगों को भी बचाया था, उनकी भी प्राणों की रक्षा की थी। सर्व विद्यमान स्वामी। गुरुजी छोटी से छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं। 2005 की शीत ऋतु में एक उपचार के लिए गुरुजी ने हमें प्रतिदिन यमुना पुल पर जाने का निर्देश दिया था। एक बार एक चढ़ाई पर हमारी कार रुक गई। हमने उसको धक्का देकर चलाने का विफल प्रयास किया। उसके बाद गुरुजी से विनती करी। अचानक 2 सिख युवक कहीं से आए और उन्होंने हमारी सहायता करी। उन्होंने कार को धक्का लगाया और उसके चलने के तुरंत बाद पता नहीं कहाँ अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्दृश्य हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहाँ आंटी जी कहती हैं कि गुरुजी सब कुछ जानते हैं। अब छोटी से छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं गुरुजी। आंटी जी ने बताया है कि 2005 में की बात है, वो शीत ऋतु, सर्दियों का समय था, और गुरुजी ने आंटी जी को कोई उपचार बताया था। वो कहते हैं कि प्रतिदिन हमें यमुना पुल पर जाने के लिए बोला था गुरुजी ने। कोई उपचार रहा होगा, कोई उपाय करना होगा। तो आंटी जी कहते हैं एक बार क्या हुआ, चढ़ाई पर जब से वो चढ़ाई पर अपनी गाड़ी चढ़ा रहे थे तो अचानक इनकी गाड़ी रुक गई। आंटी जी कहती है हमने उतरकर धक्का भी लगाया कि आगे बढ़े गाड़ी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने गुरुजी से विनती लगाई तो अचानक से 2 सिख युवक कहाँ से प्रकट हो गए पता नहीं। उन्होंने गाड़ी को धक्का लगाने में इनकी मदद की, और जैसे ही धक्का लग के गाड़ी आगे बढ़ी तो वो देखते हैं कि जैसे हमने उनका धन्यवाद करने का देखा तो देखते हैं कि वो तो अदृश्य हो गए, वो गायब हो गए। कहाँ गए पता ही नहीं चला। जय गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने हमें स्वप्न में भी दर्शन दिए हैं। एक बार मेरे पति अनिल को प्रातः काल सोते हुए स्वप्न आया कि गुरुजी ने उन्हें प्रसाद में मिठाई दी, किंतु जब उन्होंने अपना हाथ खोला तो उसमें धन था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
या आंटी जी कहती हैं सपने में एक बार क्या हुआ, गुरुजी ने इनके पति अनिल जो अंकल हैं उनको ड्रीम आया सुबह सुबह मॉर्निंग में। वो कहते हैं कि मुझे ऐसा ड्रीम आया कि जैसे गुरुजी ने मुझे मिठाई दी है, लेकिन जैसे अंकल जी ने अपने ड्रीम में ही हाथ खोल कर देखा तो देखते हैं कि वो मिठाई नहीं, उनके हाथ में धन था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सर्वज्ञाता और सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने हमारे परिवार और हमारे अतीत के बारे में बताया था। उदाहरणतः उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हुई अनिल की गंभीर शल्य चिकित्सा के बारे में बताया, जिसके कारण वह आज भी जीवित है। गुरुजी ने अनेक असाध्य रोगों का उपचार किया है। उन्होंने कैंसर और अन्य अनेक गंभीर रोगों की चिकित्सा की है। वास्तव में गुरुजी का उपचार चिकित्सकों की विफलता के पश्चात आरंभ होता है। गुरुजी की शरण में आने पर स्वाभिमान को नष्ट कर देना चाहिए। उनकी संगत में आए प्रत्येक व्यक्ति को उनके दर्शन के संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए धैर्य के साथ साथ स्वच्छ मन, स्वस्थ हृदय और आस्था अनिवार्य है। गुरुजी का मुख्य उद्देश्य मानवता के कष्टों को दूर करना है। वह बिना किसी भेदभाव के सबका भला करते हैं और सर्व विद्यमान होते हुए भूत, वर्तमान और भविष्य जानते हैं। आनंद और मोक्ष की यह विभूति विद्वानों का अंतिम लक्ष्य है। सर्व विद्यमान प्रभु की कृपा से ही हमें लौकिक और अलौकिक अर्थ की प्राप्ति होती है। उन्हीं की दया से संगत के सदस्य अपनी समस्त आशाएं पूर्ण कर सकते हैं। गुरु जी की उपस्थिति से हम अत्यंत भाग्यशाली हैं। वह हमारे कष्ट और विपदाओं को दूर करते हैं। कहते हैं जिस वक्त पर आप कृपा करेंगे नष्ट नहीं हो सकता। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। यहाँ आंटी जी कहती हैं कि एक बार गुरु जी ने उनके बारे में बहुत कुछ बताया और उसका एग्जाम्पल देती हैं कि एम्स में इनके पति की शल्य क्रिया होनी थी और गुरुजी ने उसके पहले उनको पहले से ही उससे अवगत करा दिया था, जिसके कारण इनके जो अंकल हैं यानी कि आंटी जी के जो पति हैं वो बिल्कुल ठीक रहे, स्वस्थ रहे। और गुरुजी ने अनेक बीमारियों को ठीक किया, रोगों को ठीक किया, असाध्य रोगों को जिसका इलाज जो चलता रहता है उन बीमारियों को भी जड़ से खत्म किया। कैंसर जैसे रोगों को भी उन्होंने गंभीर चिकित्सा करने से लोगों को बचा लिया और कैसे उन पर कृपा की। वास्तव में गुरुजी का उपचार जो है चिकित्सकों के बाद प्रारंभ होता है, जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, जब हमारे प्यारे गुरुजी संभाल लेते हैं और डॉक्टर भी अचंभित हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया, कैसे मुमकिन है ये सब। गुरुजी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। गुरुजी की शरण में आने से पहले अपने स्वाभिमान को नष्ट कर देना चाहिए, अपना ईगो खत्म कर देना चाहिए। जब तक आप में ईगो रहेगा, अहंकार रहेगा, तब तक आप गुरुजी को कभी प्राप्त ही नहीं कर पा सकते। तभी तो कहते हैं सच्चे और विरले, जिनको कोई दुनिया से लेना देना नहीं है, कोई अपमान कर रहा है, कोई सम्मान कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसे लोगों को गुरु या भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी होती है, क्योंकि उन्हें मतलब ही नहीं है सम्मान मिले अपमान मिले क्या मिले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो दे रहा है दे दो, नहीं देना मत दो, खुश खुश जियो। तो ऐसे विरले लोगों को ही सब कुछ प्राप्त होता है। और एक तरीके से देखा जाए, जब आप में अहंकार की भावना ही खत्म हो जाएगी तो आपके पास क्या रह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा संगत। तो आंटी जी कहती हैं कि गुरुजी के पास जाने से पहले अपने अहंकार को खत्म करना पड़ेगा, उनमें आस्था बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए। और गुरुजी आए ही धरती पर इसलिए थे कि वो लोगों का कष्ट दूर कर सके। वो बिना भेदभाव के लोगों का भला करते हैं और वो हमारा भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानते हैं। और जब हम उनके साथ समर्पण कर देते हैं तो उनकी लीलाएं प्रारंभ हो जाती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो हर संगत पर दया करते हैं, सबकी आशाएं पूर्ण करते हैं। गुरु जी की उपस्थिति में हम सब भाग्यशाली हैं। वो हमारे कष्टों को, परेशानियों को दूर करते हैं, हमेशा अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं और कभी भी भक्तों का अहित नहीं होने देते। जब लगता है कि हमें चारों तरफ से हम बंद चुके हैं, हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा, गुरु जी के पास खड़े हो जाइए या थोड़ी सी देर के लिए बैठ जाइए, ध्यान लगाइए, आपको थॉट आएंगे
और कब कैसे कल्याण हो जाएगा पता नहीं। और आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।